नमो नमः बच्चों, मैं हेमा दूत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे संस्कृत के इस क्लास में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं छठी कक्षा का संस्कृत विषय से 8वें पाठ का तीसरा सेशन और हमारे पाठ का नाम है सूक्ति स्तबकः। सूक्ति स्तबकः अर्थात सूक्तियों का गुच्छा, अर्थात हमारे जीवन में हमें ग्रहण करने वाली ऐसी कई बातें जो सही है। तो सूक्ति स्तबकः जो है, हमने पहले 2 सेशन में ऑलरेडी इस कविता के 5 जो सूक्तियां हैं, 5 सूक्तियां हमने पढ़ी हैं उनके शब्दार्थ के साथ में। एक एक्सरसाइज हमने सेकंड सेशन में किया है, मैच द कॉलम वाली, सूक्तियों को जोड़ो। और अब हम जो बाकी के एक्सरसाइजेस है सारे इसी चैप्टर में खत्म करेंगे। तो सूक्ति स्तबकः मैं फिर से एक बार दोहराऊंगी। सूक्ति स्तबकः वो है सूक्तियों का गुच्छा। सूक्तियों का गुच्छा यानी अच्छी बातों का गुच्छा। आप अपने जीवन में ये बातें अपना सकते हैं और मैं चाहूंगी कि सभी नहीं तो कुछ तो बातें जरूर अपनाएं, क्योंकि धीरे धीरे करने से ही काम बढ़ता है, धीरे धीरे चलने से ही रास्ता पूरा होता है, रास्ता पार किया जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पहले एक्सरसाइज का, इस सेशन का पहला एक्सरसाइज जो एक्चुअल में हमारा है तीसरा प्रश्न इस चैप्टर का। प्रश्ना नाम उत्तराणि लिखतः, यानी प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सर्वे जंतवः केन तुष्यन्ति, यानी कि सर्वे जनः यानी सभी लोग किस बात से संतुष्ट होते हैं। केन तुष्यन्ति, केन किस बात से, उत्तर संतुष्ट होते हैं वे अच्छे, अगर कोई वचन उनको बोले तो। सर्वे जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, यानी कि सर्वे जंतवः जो है सारे लोग जो है प्रिय वाक्य प्रदानेन, यानी जो भी प्रिय वाक्य कहते हैं उससे वे संतुष्ट होते हैं। तो सर्वे जंतवः केन के जगह पर हमारा आ गया है प्रिय वाक्य प्रदानेन, केन नेन तुष्यन्ति, फिर वो प्रश्न से। पीक काकयोः भेदः कदा भवति। ख प्रश्न है, पीप काकयोः भेदः कदा भवति, यानी पीक और काकयों में भेद कब होता है, यानी कब हमें पता चलता है कि कौवा तो कौवा है और कोयल तो कोयल है। वसंत समय, जी हाँ बिल्कुल सही, वसंत समय पीक काकयोः भेदः भवति। क्यों? क्योंकि वसंत समय में कोयल जो है अपने मीठे स्वर में गाती है, जिससे हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि वह कोयल है और कौवा कौन है। तो पीक काकयोः भेदः कदा भवति, वसंत समय पीप काकयोः भेद भवति, यानी वसंत समय में यह भेद हमें पता चलता है, वसंत के मौसम में। गच्छन योजनानां शतान्यपि याति। कः गच्छन योजनानां शतान्यपि याति, यानी कौन जब जाता है तो चलते चलते वह 100 कदम जो है चल जाता है। तो हमने सूक्ति में पढ़ा ही है कि कौन चलता है। पिपीलकः, जो कि नर चींटी है, नर चींटी यानी पुल्लिंग शब्द है यह। और पिपीलिका होता, पिपीलिका तो वह चींटी, तो मादा चींटी होती थी वो। मादा चींटी यानी फीमेल, औरत, लड़की, स्त्रीलिंग जिसे हम बोल सकते हैं। तो कः गच्छन योजनानां शतान्यपि याति। पिपीलकः गच्छन योजनानां शतान्यपि याति, यानी कि कौन चलने से इतने योजन पूरे कर लेता है। पिपीलकः, तो गरुड़ तो नहीं हो सकता, बट ऑब्वियस गरुड़ तो बिल्कुल एक कदम भी नहीं चलता, तो वो इतने योजन कहां से पार करेगा। तो पिपीलकः ही हमारा सही उत्तर है। घ अस्माभिः किम वक्तव्यम, यानी कि हमें क्या बोलना चाहिए। अस्माभिः, अस्माभिः यानी कि हमें, किम यानी क्या, वक्तव्यम बोलना चाहिए। तो अस्माभिः हमें, प्रियम यानी प्रिय वाक्य, वक्तव्यम
है ना। प्रियम यानी कि अच्छा ही बोलना चाहिए। अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम, व्यक्तव्यम। ठीक है, हमें हमेशा प्रिय वाक्य ही कहने चाहिए। अब जो हमारा चौथा प्रश्न है, उचित कथनानां समक्षम आम, अनुचित कथनानां समक्ष न इति लिखत। यानी कि उचित वाक्य के सामने हम आम लिखेंगे और जो अनुचित है यानी गलत है उस वाक्य के सामने हम न लिखेंगे। पहला वाक्य, काकः कृष्णः न भवति। काकः कृष्णः न भवति, इसका अर्थ है काकः यानी कि कौवा काला नहीं होता है। तो यह तो वाक्य गलत है, कौवा तो काला ही होता है, तो इसीलिए यहाँ पे उत्तर है न। ख प्रश्न में, अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम, यानी कि हमें प्रिय बोलना चाहिए। अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम, कि हमें प्रिय बोलना चाहिए, तो यह तो सही है, इसलिए आम। ग में, वसंत समये पीक काकयोः भेदः भवति। वसंत समये यानी कि वसंत मौसम ऋतु जो होता है उस दौरान पीक काकयोः यानी कौवे और कोयल में भेदः भवति, हमें भेद पता चलता है, भेद होता है वसंत समय में। बिल्कुल सही है यह, वसंत समय में ही तो हमें पता चलता है कि कौवा तो कौवा है और कोयल तो कोयल, यानी काकः काकः पीकः पीकः, तो आम। इसका उत्तर है हाँ, आम। घ प्रश्न, वैनतेयः पशुः अस्ति। वैनतेय, वैनतेय गरुड़, तो पशुः अस्ति, क्या वो पशु है? न, वह पशु नहीं है। गरुड़ तो एक पक्षी है ना, उड़ने वाला पक्षी है, लेकिन क्योंकि उसका वजन बहुत ज्यादा होता है, वह अधिकतर ज्यादा ऊंचाइयों पर नहीं उड़ सकता है, वह नीचे नीचे ही उड़ता है, गरुड़ पक्षी जो है। तो वैनतेयः पशुः अस्ति न, वैनतेय जो है पशु नहीं होता है, वह तो होता है पक्षी, खग। ड में, वचने दरिद्रता न कर्तव्या। वचने यानी बोलने में दरिद्रता कंजूसी न कर्तव्या नहीं करना चाहिए, तो बिल्कुल सही है, हमें बोलने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, तो आम। ठीक है, वचने दरिद्रता न कर्तव्या आम, हमें अच्छा बोलने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी चाहिए, हमें अच्छा बोलते रहना चाहिए। और अच्छा बोलने से क्या होता है, हमारे आसपास के लोग जो है संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं, खुश रहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मंजुषातः समानार्थकानि पदानि चित्वा लिखतः, मतलब ब्रैकेट्स में समानार्थी शब्द दिए होंगे और आपको वो चूज करके यहाँ पे लिखने हैं। यहाँ मैंने डायरेक्टली आंसर्स लिखे हैं। समानार्थी यानी कि मीनिंग्स वाले वर्ड जो है, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे आंसर्स ही ये किए हैं। तो वचने, वचने यानी कि जो हम कहते हैं, तो वो हो गए कथन। कथन कहते हैं ना कि मेरी कथन, यह कथन है, यानी कहना, सुनो, कथने। वैनतेयः, वैनते, वैनते यानी गरुड़ पक्षी, तो गरुड़ः, वैनतेयः गरुड़ः। पुस्तके, पुस्तक के लिए एक ग्रंथ भी नाम है, ग्रंथे, पुस्तके ग्रंथे। रवेः, रवेः अर्थात सूर्यस्य, मतलब सूर्य, रवेः यानी रवे, रवि, सूर्य, सूर्यस्य। पीकः, पीकः अर्थात कोकिलः यानी कोयल, पीकः कोकिलः। तो मैं एक बार फिर से आपको समानार्थी शब्द पढ़ देती हूँ। वचने, कथने, वैनतेयः गरुड़ः, पुस्तके ग्रंथे, रवेः सूर्यस्य,
पीकः, कोकिलः। तो ये है हमारे समानार्थी शब्द। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे विरुद्धार्थी शब्दों की तरफ। अगला जो हमारा एक्सरसाइज है, और ये हमारा लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर का, विलोम पदानि योज्यत, यानी कि ऑपोजिट वर्ड्स हमें यहाँ मैच करने हैं। मैंने मैच नहीं करके सारे ऑपोजिट वर्ड्स आमने सामने ही लिखे हैं, एक दूसरे के सामने ही लिखे हैं। पहला है सार्थकः, उसका उत्तर है निर्थकः। जो सार्थक यानी कि जो सार्थक करता है, हमारे जीवन को सफल जो कहते हैं ना, और वो निर्थक यानी विफल करना। तो सार्थकः निर्थकः। कृष्णः श्वेतः, कृष्णः यानी काला, श्वेतः यानी गोरा, कृष्णः श्वेतः। अनुत्तम, अनुत्तम उत्तम, उत्तम यानी अच्छा, अनुत्तम यानी बुरा। तो अनुत्तम यानी बुरा, गंदा, जो कहते हैं ना सही नहीं होता है, जो अनुचित। और उत्तम, उत्तम यानी सही। गच्छति, गच्छति यानी जाना, आगच्छति यानी आना, गच्छति आगच्छति। प्रदीपस्य, दीपकस्य, दीपकस्य, प्रदीपस्य, हाँ, और ये दीपकस्य यानी प्रदीपस्य और दीपकस्य। ठीक है, अब ये विलोम शब्द जो है हम वापस से एक बार रीड आउट करते हैं। सार्थकः, निर्थकः, कृष्णः श्वेतः, अनुत्तम उत्तम, गच्छति आगच्छति, प्रदीपस्य दीपकस्य। तो यहां हमारे ये विलोम शब्द भी पूरे होते हैं। और सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे बच्चों, आज हमने क्या सीखा? आज हमने इस चैप्टर के सुक्ति युक्त सुक्ति स्तबकः, इस चैप्टर के हमने सारे सेशंस, जो ये तीसरा सेशन है, यहाँ पर हमारा एंड हो गया है तीसरा सेशन, और इसके साथ ही हमारा ये 8वां पार्ट भी खत्म हो गया है। अब मैं आगे तुरंत लाने वाली हूँ 9वां पार्ट, इसके बाद 9वें पार्ट की तरफ हम बढ़ेंगे, 9वां। और इस चैप्टर में हमने जो पढ़ा है वो कंप्लीट एक्सरसाइजेस की है, कुछ नया एक्सप्लेनेशन नहीं था इसमें, केवल एक्सरसाइजेस थी। और क्वेश्चन आंसर्स हमने किए, यस नो आंसर्स किए हैं हमने, और मीनिंग्स समानार्थी वाले शब्द किए हैं और विरुद्धार्थी वाले शब्द किए हैं। तो इसके साथ ही हमारा आज का यह सेशन यहाँ समाप्त होता है, और इस सेशन के साथ ही हमारा यह चैप्टर भी यहाँ समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।